नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य के बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब मैदान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मोर्चा संभाल चुके हैं। उन्होंने दोनों संतों को महान बताया, सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन संतों के बीच में छिड़ी जंग का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उनके अनुयायियों पर असर पड़ रहा है। कुछ संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में खड़े हुए तो कुछ संत रामभद्राचार्य को रामायण का ज्ञानी बताने लग गए। पत्रकार महोदय ने जगतगुरु जी से क्या प्रेमानंद बाबा का चमत्कार, प्रेमानंद जी के पास चमत्कार है। हमारे गुरु जी तो हमको भी खूब डांटते रहते। तो पूज्य गुरुदेव जगतगुरु भगवान के मुखारविंद से निकला कि हम किसी भी चमत्कार को नहीं मानते। तो सच बात है, उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्षा नहीं रही। और जो लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी करा करके दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, हम एक बात कहें, दोनों अपनी अपनी जगह वंदनीय है भैया। संतों की दोनों की लड़ाई से, विवाद दिखाने से सनातन का ही नुकसान होगा। लेकिन कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग वक्तव्य दे रहे हैं जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी सफाई सामने आई है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी, उसके बाद में शुरू हुआ एक अलग तरह के चर्चा का दौर। समाज में दोनों के लाखों अनुयायी हैं। पहला मौका नहीं है जब संतों के बीच में धर्म ज्ञान को लेकर मतभेद नजर आए हों। प्राचीन काल से चला आ रहा यह सिलसिला अभी तक बदस्तूर जारी है। समझे, समझाने और उपदेशों में संतों के मतभेद अक्सर उजागर होते रहते हैं, बहसें होती रहती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। बड़े विद्वान कभी उलझते नहीं, समाज कल्याण में लगे रहते हैं। सामाजिक कुरीतियों पर नसीहत देना तो आम बात हो गई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसे बाबा हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। चमत्कार के नाम पर, मंत्र विद्या के नाम पर ऐसा लगता है कि प्रवचन को एक तरह से उन्होंने पेशा बना लिया है। समाज के आईने में सारी चीजें उतरती हैं। इसीलिए जब प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य का बयान आया तो कई लोग इसे पॉपुलैरिटी से जोड़कर देखने लग गए। लेकिन मामले को शांत कराने के लिए तुरंत ही ये कहा जाए कि सभी संतों की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। कई बड़े संत सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम को आइए आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम समझाते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद किस तरह से चला। पहली तस्वीर रामभद्राचार्य के उस बयान की गवाही है जिस पर घमासान मचा था, और हालांकि बाद में उन्होंने प्रेमानंद महाराज को पुत्र समान बताया, मामले को शांत कराने की कोशिश की। इस पूरे मामले के बाद में हमने देखा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती भी बीच में आए। उन्होंने रामभद्राचार्य को नसीहत दी कि संस्कृत पढ़ने वाला ही ज्ञानी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा व्यक्ति कर्म से ज्ञानी होता है और कई बार ज्यादा ज्ञान आपको अहंकारी बना देता है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे मामले को दूसरी नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं समाज में जो सनातन को ये कहा जाए दो बड़े विद्वान हैं, उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अगर नजर डाली जाए तो समझ में आएगा कि प्रेमानंद महाराज की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। लगभग 4 से 5 दिन होने का वक्त आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खामोशी ही उनका जवाब या उनका सवाल एक तरह से हो गई है और उनकी नाराजगी जताने का एक तरीका है। हालांकि ये प्रेमानंद महाराज का एक अंदाज भी लोग जरूर कहते हैं। इसीलिए बार बार सवाल खड़े होते हैं, पूछता है इंडिया में कि बागेश्वर बाबा का बयान आखिर किसे आईना दिखा रहा है। उन्होंने समाज को या फिर सनातन को बदनाम करने की जो एक तरह से बड़ी बात कही, ये किधर की तरफ इशारा था। सवाल ये भी कि
जगत गुरु रामभद्राचार्य वर्सेस प्रेमानंद की लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी? वे प्रेमानंद महाराज की चुप्पी से समाज और संतों में क्या भ्रम फैल रहा है? अपने आप में भी वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है। ये सबसे पहले आपको बता देती हूँ, हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु दिनेश फलहारी महाराज जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही हमारे साथ में आचार्य गोविंद वल्लभ गोस्वामी जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ब्राह्मण सेवा संघ के, वो हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। और जल्दी हमारे साथ में रामदूत दास जी भी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, फलहारी जी महाराज आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा की शुरुआत, आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इशारा किस ओर था? उनका कहना है कि दो बड़े संतों का नाम लेकर और इस चर्चा को सामने लाकर बड़ा बताकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने समझदारी से काम लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य ऐसा नहीं था, और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कहा है वो बड़े अच्छे संत हैं, तो वो नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो उनके गुरु हैं और दूसरी तरफ ऐसे महान संत हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यदि नागेश्वर महाराज एक शब्द भी बोल देंगे प्रेमानंद महाराज जी के लिए तो भूचाल आ जाएगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी को पता है कि प्रेमानंद महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि किसी पाखंडी के यहाँ मत जाओ। कोई आपको कहे कि 4 बेलपत्र के पत्ते तकिया के नीचे धर के सो जाओ तुम्हारा बच्चा पास हो जाता, तो ऐसे पाखंडियों से बचो। तो प्रेमानंद महाराज जी एक सच्चे संत हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, यदि आपको तकलीफ है तो उसका इलाज कराओ, राधा नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, पूजा करो, ये आपको इससे आशीर्वाद मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी नाराज हो गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो संस्कृत में एक श्लोक नहीं जान सकते, मेरे सामने बोल नहीं सकते, संस्कृत शब्द नहीं जानते। तो रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है, वो चाहते हैं कि सबसे बड़ा मैं ही रहूं। उन्होंने पहले तुलसीदास पर भी बोला, हनुमान चालीसा बोला, शंकराचार्य के खिलाफ बोला। तो अरे आप जगत गुरु, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े संतों के बारे में ऐसी बातें करोगे, उनको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करोगे, तो गलत है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रेमानंद महाराज का जो अंदाज है शक्ति का, भक्ति का, और वो जो एक ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं, वो नाम जपने में भरोसा रखते हैं, बीमार होने पर लोगों को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं, या ये कई लोगों को शायद रास नहीं आता, शायद इसीलिए निशाने पर रहते हैं, अगर मैं समझ पाऊँ तो। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है बाबा बागेश्वर, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया पहली बार नहीं आई है। इसके पहले भी जब प्रेमानंद महाराज की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी तब भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था, और अब एक बार फिर से वो बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाई सनातन को और संत समाज को बदनाम करने की साजिश है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक नवोदित हमारे भारत की आशा है, और उन्होंने जितना संस्कृत बोला है, आपके पहले भी चैनल पर मैं इसी बात को बोल चुका हूँ कि हमारे दोनों संत जो है सम्माननीय हैं, और दोनों ने ही बात गलत नहीं, प्रेमानंद जी तो बोले ही नहीं, रामभद्राचार्य जी, पूज्य रामभद्राचार्य जी ने जो बोला है कि भाई संस्कृत पढ़ने से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, वेद सुरक्षित रहेंगे, पुराण सुरक्षित रहेंगे, और थोड़ा जो है ठीक है राम नाम गुण गाओ, भक्ति करो, हर काम करो, धर्म पर चलो, सनातन धर्म करो, परंतु संस्कृत यदि नहीं पढ़ेंगे, सारे लोग यदि जो है राम गुण गाने लगेंगे, तो संस्कृति, संस्कार, वेद पुराण हमारे जो हैं, वेद वेदांत का ज्ञान जो है लुप्त हो जाएगा। उससे सनातन के लिए आधार जो है वो संस्कृत है, देव भाषा है। देवताओं को आपकी भाषा कोई बोलता है, आपके लैंग्वेज, आपके एरिया की कोई बोले तो आपको अच्छा लगने लगता है। देवताओं की भाषा संस्कृत बोलने से मंत्र जो है हमारे सुरक्षित रहेंगे, और हमारा देश जो है मंत्रज्ञों का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, विद्वानों का है, ये भक्तों का भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीरा जी ज्यादा नहीं, वो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित। तो संतुलित बना करके, संतुलन बना करके आज के समय पे चलने, सबको लेकर के चलने की जरूरत है।
हाँ। हमें प्रेमानंद जी जैसे महापुरुषों की भी जरूरत है। लेकिन आचार्य जी, सबका अंदाज अलग होता है और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो तो संस्कृतियों से समृद्ध देश है। यहाँ पर पग पग पर चमत्कार मिलते हैं और पग पग पर भाषा, शैली, अंदाज, बोली सब बदल जाता है। तो आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनका अंदाज, उनकी शैली अलग होगी। आप पूरब की तरफ आएंगे, उनका अंदाज, उनकी शैली अलग होगी। बहुत सी चीजें, विविधताएं जो हैं वो तो अलग नजर आती हैं। नैना जी, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मा तथा सुखम। विद्या विनय देती है। यदि विद्वान हो तो अच्छी बात है, आप जब जरूरत है तो विद्या को पढ़ाओ, लोगों को सिखाओ, बहुत अच्छी बात है। और आप जो है किसी व्यक्ति विशेष को, असली में क्या है कि रामभद्राचार्य जी का दूसरा बयान भी हमने सुना, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने अपनी बात को वर्षित दोहराया कि हम ये कह रहे हैं कि सभी लोग संस्कृत पढ़ो। हमारे प्रेमानंद जी से कोई बात नहीं है, डायरेक्ट प्रेमानंद जी को पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। संस्कृत जो है सबको पढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, लेकिन वक्तव्य का, समय का कहा जाता है, मैं हर बार कहती हूँ कि एक मात्रा जो है वो पूरे शब्द अर्थ से अनर्थ कर देती है, और किस समय पर किस वक्तव्य का इस्तेमाल किया जाता है वो बात बहुत मायने रखती है। आचार्य गोविंद वल्लभ गोस्वामी जी का मैं रुख करती हूँ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ब्राह्मण सेवा संघ के। लेकिन आचार्य गोविंद वल्लभ गोस्वामी जी, ये जो दो संतों के बीच की, मैं तो इससे तकरार भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तक प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से वो अपने चित परिचित अंदाज में ही नजर आए, खामोशी के साथ में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक मतभेद दर्शाती है। कहा जाता है कि ठीक है, सबका विचार अलग हो सकते हैं, और यही वजह है कि ये एक अलग तरह की चर्चा का विषय बन गई। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये चर्चा सामने आई क्यों? मतभेद है तभी तो सामने आई होगी। राधे राधे, जय कृष्णा, जय बिहारी जी की जी। आप समस्त पैनलिस्ट का अभिवादन करता हूँ। पहले एक क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि मेरा नाम शुद्ध कर लीजिए। मेरा नाम आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत माफी के साथ में मैं अभी ठीक करवाती हूँ जी। आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, बहुत क्षमा प्रार्थी हैं जी। जी जी। जैसा आपने बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वास्तव में बहुत सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और हाल में ही नवंबर में इनकी यात्रा हो रही है। दिल्ली से होकर के सीधे वृंदावन धाम में विश्राम होगा। तो इनका तो सनातन का झंडा बुलंद है ही है, और हम इनके साथ हैं। अभी 1 तारीख को एक हमारी मीटिंग में हो रही है धीरेन्द्र जी के साथ, जो यात्रा के लिए। जहां तक बात स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की है, प्रेमानंद जी महाराज संत हैं, और आप भी जानती हैं वास्तव में सरल संत, सरल हृदय, निष्पक्ष संत हैं। जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, रामभद्राचार्य जी प्रणम्य हैं, हम प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं, पूरा जो संसार जान रहा है कि उनका अहंकार सबको मालूम है। अहंकार सबको मालूम है। अहंकार इतना अच्छा नहीं होता है कि प्रेमानंद जी संत के जैसे संत के लिए उंगली उठाना कतई उचित नहीं है। प्रेमानंद जी प्रेमी हैं, और हमारे रामभद्राचार्य जी ज्ञानी हैं। कोई तुलना ही नहीं है, प्रेम और ज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती है। वृंदावन में उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रजराज में मिल गया, और वृंदावन में उद्धव जैसा ज्ञानी, तो प्रेमानंद जी तो अभी आपको वृंदावन में आना है, अभी आपका तो आश्रम ही बना है, अभी बना है, इनको रहना पड़ेगा कम से कम 1 2 साल 4 साल, तब वो ज्ञान प्रेमी हो पाएंगे। अभी ज्ञानी है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, प्रेम का महत्व है, और प्रेम है तो सब कुछ है। हाँ, इसलिए मैं इनके साथ कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आनंद जी, जिस तरह से अभी आज हमने सुना, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो चर्चा करके सनातन को बदनाम करने की कोशिश है, संत समाज के मतभेद पर चर्चा आखिर करना, उस चर्चा को आगे बढ़ाना तो बदनाम करने की कोशिश है। ये मैं नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ भी मुंह नहीं खोला है, कुछ भी मुंह नहीं खोला है। ज्ञान तो इन्होंने ही बहा रहा है, तो इनका केवल सनातन का है काम, और इनके शिष्य हैं धीरेन्द्र जी, तो शिष्य तो शिष्य होगा, और उनके हिसाब से उनको चलना ही पड़ेगा।
प्रेमानंद जी हमारे वर्णम में है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात मैं समझता नहीं हूँ कि उचित है। अच्छा, आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, जो बात आप कह रहे थे आनंद जी की बात पर, आप क्या कहेंगे? मैं आनंद जी की बात पर तो समर्थन करूंगा और धीरेन्द्र जी की बात का भी समर्थन करूंगा और आनंद जी को बताऊंगा कि धीरेन्द्र जी ने ये कहा है कि दोनों संतों का जो ये प्रचार मीडिया में कुछ और उल्टा पुल्टा हो रहा है वो ना करके सनातन को बदनाम या सनातन में विभाजन करने की कोशिश ना की जाए। जैसे अभी आनंद जी ने कहा तो वो मैं उसके लिए थोड़ा सा कविता में जो उस समय कथा में मैं कहता हूँ, भागवत कथा में, क्या ऊधो सूधो है गयो सुन गोपन के बोल और ज्ञान बजाई डिंडमी प्रेम बजाए और ढोल। तो हमारे ज्ञानी जो है वहां पर जितने भी वृंदावन में आए हैं या वृंदावन से टकराए हैं वो जो है सीधे होने के लिए टकराएंगे। और हमारे जो है रामभद्राचार्य जी ने स्वीकार भी कर लिया कि हमारे प्रेमानंद जी बच्चे की तरह है, क्योंकि प्रेमानंद जी की उम्र कम है, रामभद्राचार्य जी की ज्यादा है, तो बड़े की तरह इसलिए हमारे प्रेमानंद जी बोल नहीं रहे हैं। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे सरल संत हैं, भजन नंदी हैं, उन्होंने बड़ी अलख जगाई है जो बच्चों को हमारे को जोड़ा है। बिल्कुल, और शायद यही एक वजह है, हम देखते हैं आचार्य कृष्ण बिहारी जी कि बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जो हैं हर वर्ग का व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को साधारण सादगी के साथ में अपने आप से जोड़ते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को नॉर्मल भाषा में कनेक्ट होना चाहता है। जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं फलहारी महाराज की तरफ रुकूंगा। धीरेन्द्र जी हमारे जो है केवल बुंदेलखंड के नहीं, केवल भारत के नहीं, अब वो विश्वव्यापी जो है धर्म प्रचारक हो गए और नवयुवक हैं और उनके जो फॉलोवर हैं वो भी बड़े बच्चे यूथ हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि ये विवाद शांत हो और इसमें कोई मजा नहीं है और कोई विषय ले लिया जाए अपने कुछ चैनलों को जो टीआरपी की जरूरत है उसके लिए। तो धीरेन्द्र जी इसलिए वो पानी का काम कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण बिहारी जी, मुझे लगता है आचार्य कृष्ण बिहारी जी, देखिए क्या होता है कि ये तो कुछ भी बात होती है तो उसको तो मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर सवाल पूछो तो मीडिया दोषी हो जाता है, सवाल नहीं पूछो तो मीडिया दोषी हो जाता है। यहाँ मीडिया तो बीच में ये कहा जाए वो चक्की पिसता रहता है। आचार्य फलहारी जी महाराज, फलहारी महाराज जी का मैं रुक कर लेती हूँ, लेकिन फलहारी महाराज जी, पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देखते रहे हैं कथावाचकों की जो शैली, जो भाषा, जो अंदाज रहा है वो चर्चा तो छोड़िए, विवादों का केंद्र एक तरह से बनता नजर आता है। प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से ऐसी कोई शब्द, ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नजर नहीं आई। हालांकि उनके वो महिला वाले बयान को लेकर चर्चा जरूर थी, लेकिन जब हमने सुना रामभद्राचार्य जी की तरफ से प्रतिक्रिया, उन बाकी कथावाचकों को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसीलिए अब तो संत बनाम कथावाचक ये जंग शुरू हो गई। देखिए ऐसा होता है, जब माया आ जाती है ना तो माया का प्रकोप कोई व्यक्ति झेल नहीं पाता। जिस संत के पास, जिस कथावाचक के पास माया अधिक हो जाती है तो वो माया मोह में पड़ जाते हैं। जैसे रामभद्राचार्य हैं, अनुद्धाचार्य हैं, तो अब आप देखिए जिस माया को छोड़ के आए उसी माया मोह में दोबारा पड़ गई। उन्होंने अपने भतीजों को अपनी राजगद्दी सौंप दी। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरे संसार में कोई भी संत ऐसा नहीं मिला जो उनके भतीजे से तुलना कर सके। तो ये माया मोह का जंजाल ही खतरनाक है। जिसके पास माया अधिक होगी उनकी जवान फिसल जाएगी, वो सबको नीचा समझेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे। यही माया का वो होता प्रकोप। तो रामभद्राचार्य जी जितने भी बड़ी संत, अच्छा एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी ब्रजभूमि में लगभग 1100 संत तो ऐसे हैं जो 8x8 की कोठरी चाहते, छोटा सा कमरा, 8x8 की कोठरी में रह के भजन करते हैं। बिल्कुल। और भगवान के दर्शन उनको होते हैं। वो कैमरा से दूर रहते हैं और छोटे छोटे कमरों में अपने बैठ के भजन करते हैं। वो माया मोह से दूर हैं, इसलिए वो आप उनसे बात करेंगे तो पता क्या कहेंगे, अरे प्रेमानंद जी तो हमसे बड़े, रामभद्राचार्य हमसे बड़े, मतलब वो सभी को अपने से बड़ा मानते हैं। लेकिन असली संत वही है जिनको भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ। जो हमारे हमेशा भगवान और मुझे लगता है ये भक्ति की ताकत होती है शायद। मैं आ रही हूँ आचार्य कृष्ण बिहारी जी, अपने दर्शकों को बता दूं मेरे साथ में आप हिंदू धर्मगुरु महंत रामदूत दास जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, आप कुछ कह रहे थे फलहारी महाराज की बात पे। मैं ये कह रहा था कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा कबू न बोलता, लाख टका मेरा मूल।
यदि कोई दूसरे की निंदा करता है तो उसकी एक उंगली उधर जाती है, 3 इधर जाती है। मैं दोनों संतों को प्रणाम करता हूं। मैं संतापराध भक्तापराध से डरता हूं, क्योंकि 24 अपराध जो भक्ति में है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ कह करके अपना जो है भजन का तत्व तप और अपनी भजन की जो हमने वृंदावन में अध्ययन करके और आज मैं दिल्ली में आकर के ऑल इंडिया में भागवत कथा करने जाता हूं, उस भक्तापराध को नहीं करना चाहता हूं, परंतु आपको संकेत करता हूं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मैं ये कहता हूं कि यदि हमने पढ़ाई कर ली है तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, हमें सुनी चाहिए छुपा के तो ब्राह्मणों समदर्शिना। तो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो समदर्शी होता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमें यदि जो है थोड़ी विद्या आ गई है तो विद्या को विवाद में ना लगा करके ज्ञान में लगाना चाहिए। धन आया है तो दान में लगाना चाहिए, अभिमान में नहीं लगाना चाहिए। शक्ति आई तो दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए, दूसरे की रक्षा करना चाहिए। कहा है संतों ने, विद्या विवादाय धनम मदायो, शक्ति परेशान पर पीड़नायो, खलस साधु विपरीत तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तुम्हारे लिए यदि पावर मिला है तो उस पावर का परोपकार करिए, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वैष्णवद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि आपके पास कुछ है तो उसको परोपकार में लगा दीजिए, जिससे दूसरे जन्म तक के आपके कई जन्म और 21 पीढ़ियां, आगे आने वाले श्राद्ध के 16 पीढ़ियां तृप्त हो जाएं और वो तुम्हारे परिवार में तुम्हें भतीजे को जो है ना देना पड़े गद्दी, तुम्हें ऐसा कोई शिष्य मिल जाए, तुम्हें अपने भाई भतीजावाद जैसे राजनीति में चल रही है ऐसे ही जो है संतों में यदि चल जाएगी तो फिर और संतता हमारी खतरे में पड़ जाएगी। आपने कुछ और इशारा करते करते बड़ी बात जरूर कही है, भाई भतीजावाद या गद्दी वाली बात को लेकर ये चर्चा तो लगातार होती रही है। मैं नहीं कह रहा